Good morning, dear students. Welcome to our EVS class. This is class 5th. Today we will read the left part of the lesson 3. Water. Water for travelers. Travelers means यात्रा करने वाले यात्री जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव कर रहे हैं, तो उनको प्यास लगती है, कई बार उनके पास वाटर बॉटल नहीं होती. In our country, offering water to the thirsty has always been considered a sacred duty. In our country, हमारे देश में offering water offer करना to the thirsty people, प्यासे लोगों को has ever been considered, हमेशा सोची जाती है. consider means to think upon, हमेशा ऐसा सोचा जाता है कि प्यासे को पानी पिलाना बहुत ही पुण्य का काम है. sacred मतलब अच्छा काम है. इन द पास्ट, पहले टाइम में क्या होता था बेटा, वेल्स विद वाटर स्टैंड्स वर मेड ऑन हाईवेज ऑन बाय किंग्स टू प्रोवाइड वाटर टू द थर्स्टी ट्रेवलर्स. इन द पास्ट, पास्ट मतलब प्राचीन काल के जब राजा महाराजा लोग होते थे, वो क्या कहते थे, हाईवेज पर वाटर स्टैंड बनाते थे. ठीक है, और वहाँ पर जो ट्रैवलर्स है ना, इजीली वाटर एक्सेस कर सकते थे, अपना पानी पी सकते थे लेकर के. दीज वर कॉल्ड प्याउज. प्याउज आपने सुना ही होगा, प्याऊ. तो पहले भी उनका नाम प्याऊ था और अब बस उनकी फॉर्मेशन चेंज हो गई है बेटा. टुडे ऑल्सो वी सी प्याउज एट रोड साइड टेम्पल्स एंड मार्केट. टेम्पल्स या किसी मंदिर के बाहर हम देखते हैं कहीं वाटर कूलर लगा होता है, कहीं मटके रखे होते हैं, अर्थन पॉट्स. So that both are called of pyaus, are the kind of pyaus. At some pyaus, earthen pots filled with, I have told you कि earthen pots means मटके, filled with water are kept, रखे जाते हैं, पानी के भर के मटके ना, पानी के भर के वहाँ रख दिए जाते हैं. People take water from these pots, जो आने जाने वाले यात्री हैं जिनको प्यास लगती है वो ईजिली वहाँ से वाटर पी सकते हैं, ड्रिंक कर सकते हैं. At pyaus, water is served free of cost to पीपल. प्याउस पर क्या है, बिना किसी सर्विस चार्ज के पानी पिलाया जाता है. प्याउस आर फ्री वाटर स्टैंड इन पब्लिक एरिया. सो प्याउस व्हाट इज बट हाउ कैन वी डिफाइंड अ प्याउ. प्याउ इज द वाटर स्टैंड इन पब्लिक एरियाज फ्री ऑफ एनी कॉस्ट. वाटर फॉर प्लांट्स, अब हमें तो पानी की ज़रूरत पड़ती है तो हमने ऐसे पी लिया. अब व्हाट अबाउट प्लांट्स, प्लांट्स को पानी कैसे मिलता है. इन आवर कंट्री द मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर क्रॉप्स इज मानसून रेनफॉल. सब मेन सोर्स मतलब मुख्य साधन क्या है पानी का, क्रॉप्स के लिए, प्लांट्स के लिए, मानसून रेनफॉल. ओके, आवर फार्मर्स डिपेंड ऑन रेन्स. डिपेंड करते थे किस पे, करते हैं रेन्स पर, कि हमारी फसलों को पानी मिलेगा जब मानसून आएगा. बट सम एरियाज रिसीव लेस और नो रेनफॉल एट ऑल. पर कुछ एरिया हमारे कंट्री में ऐसे हैं कि जहाँ रेनफॉल होता ही नहीं या बहुत कम होता है. ठीक है, लेस देन इनफ मतलब जितना चाहिए था ना उससे भी बहुत कम होता है. फार्मर्स इन दीज एरियाज नीड टू सप्लाई वाटर टू द फील्ड्स टू ग्रो क्रॉप्स. तो उन्हें वाटर सप्लाई करने की ज़रूरत पड़ती है क्रॉप्स, ताकि उनकी क्रॉप्स ग्रो कर पाएँ अच्छे से. द सप्लाई ऑफ वाटर टू द फील्ड्स टू ग्रो क्रॉप्स इज कॉल्ड इरीगेशन. तो उस मेथड को क्या कहते हैं हम, इरीगेशन कहते हैं, सिंचाई कहते हैं. इट रिड्यूसेस द डिपेंडेंसी ऑन रेंज. तो जैसे अगर हम सप्लाई, वाटर सप्लाई से सप्लाई करते हैं कोई और सोर्स विदाउट डिपेंडिंग ऑन रेन, दैट रिड्यूस द डिपेंडेंसी ऑन रेन्स. इन इंडिया वेल्स एंड ट्यूबवेल्स आर द मेजर सोर्सेज ऑफ इरीगेशन थ्रू कैनाल्स एंड टैंक्स. इट आल्सो यूज्ड इन सम एरियाज. वेल्स एंड ट्यूबवेल्स आर द मेजर सोर्स. सबसे बड़े सोर्स क्या है, वेल्स. वेल्स डिग किए जाते हैं, ठीक है, पानी निकाला जाता है और खेतों में पहुंचा दिया जाता है. ट्यूबवेल्स क्या होता है, लेट्स रीड इन आवर चैप्टर. वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड अबाउट वेल्स. वेल मतलब कुएं. एक वेल होता है, अच्छा हाउ आर यू, आई एम वेल, है ना. Wells are dug about 5 to 10 meters deep. Deep मतलब गहरा. To reach underground water, a widely used method for uplifting underground water is the Persian wheel or rahat. It is a partly submerged vertical wheel with buckets attached to the rim. Let's see what is in this पैराग्राफ. वेल्स आर डग. वेल्स खोदे जाते हैं अंडरग्राउंड, धरती के नीचे 5 से 10 मीटर की गहराई पर. ठीक है, फिर उनसे पानी कैसे लिया जाता है. पर्सियन व्हील्स जो होते हैं, यू कैन सी इन दिस पिक्चर गिवन हेयर,
Okay, these animals are attached to a wheel, water wheel. दिस इज कॉल्ड रैट। यहाँ पर क्या क्या किया जाता है, देखो छोटी छोटी बकेट्स जो अटैच की जाती हैं, जैसे वो मूव करती है पानी में, दूसरी साइड से वो भरकर ऊपर आती हैं, तो उनको अटैच कर दिया जाता है डायरेक्टली फील्ड्स में, वो एम्प्टी हो जाती हैं। ओके, when animals such as bullock turns the wheel, जब वो मूवमेंट करते हैं ना बुलोक, तो बाल्टी नीचे जाती है और भरकर वापस आती है रिम के साथ। The buckets at the bottom are filled with water and when they rotate, they empty the water into the channels. Channels क्या होते हैं? चैनल्स जो सिंचाई के लिए जो लाइनें, मतलब छोटी छोटी नहरें काट कर वहाँ पर खेतों तक बनाई जाती है ना, उसमें एम्प्टी हो जाती है बकेट और डायरेक्ट खेत तक पहुँच जाती हैं। नाउ डेज इलेक्ट्रिक पम्प्स आर यूज टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल्स। इलेक्ट्रिक पम्प्स मीन्स ट्यूब वेल्स। ओके, second, tube well. Sometimes underground water is at a depth of about 15 meters or more. It is difficult to dig wells to reach it. अभी वेल्स रीच वहाँ तक खोदने में थोड़ी मुश्किल हो जाती है, और फिर ब्लॉक्स का कितना ज़्यादा स्ट्रेंथ लगेगा उनको वाटर को अपलिफ्ट करने में, तो उसके लिए क्या है, ट्यूबवेल अरेंज कर दिए गए हैं। डीप बोर इज़ मेड विद द ड्रिलिंग इंस्ट्रूमेंट। ड्रिलिंग इंस्ट्रूमेंट मतलब खुदाई वाले जो इंस्ट्रूमेंट कह सकते हो आप, यंत्र, संयंत्र, ठीक है। वाटर इज ड्रॉन आउट विद द हेल्प ऑफ एन इलेक्ट्रिक पंप। इलेक्ट्रिक पंप से फिर वाटर निकाला जाता है वहाँ पे। दिस इज कॉल्ड ट्यूबवेल। यू कैन से वेल में क्या करते हैं हम, मैन मेड डिग होता है, मतलब आदमी खुद ही उसको डिग करते हैं, खोदते हैं, गड्ढा खोदते हैं, फिर पानी निकलता है, ठीक है। और ट्यूबवेल में क्या करते हैं, ड्रिलिंग मशीन के द्वारा थोड़ा नीचे तक, गहराई तक खोदा जाता है मिट्टी को, और फिर वाटर एक्सेस किया जाता है, और ये सब इलेक्ट्रिक पंप से फिर उसको वाटर को रीगेन किया जाता है। टैंक्स आर कंस्ट्रक्टेड टू कलेक्ट रेन वाटर को कलेक्ट करने के लिए हम टैंक्स बना देते हैं, और उसमें रेन वाटर कलेक्ट हो जाता है, और बाद में उसको सिंचाई के लिए, इरीगेशन के लिए यूज किया जाता है। कैनल आर एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इरीगेशन इन इंडिया। भारत में जो कैनल्स हैं, नहरें हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण सोर्स है इरीगेशन के लिए। वाटर फ्रॉम द मेन रिवर इज डाइवर्टेड इनटू स्मॉल ह्यूमन मेड चैनल्स दैट इरीगेट द लैंड। छोटे छोटे चैनल्स बना लिए जाते हैं, जिससे जो बड़ी सी नदी होती है उसको जोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट, एमसीक्यूज। फर्स्ट वन इज द फ्री वाटर स्टैंड इन पब्लिक एरियाज आर कॉल्ड, यस, प्याउज एज वेल. We have read in the chapter. Second, the main source of water for crops is our wells, rainfall and canals. Yes, this is rainfall. Main source of water for crops is rainfall. Methods of irrigation. अब irrigation तो हमें पता है अभी क्या होता है, फसलों को पानी देना, ठीक है। विदाउट रेन, मतलब रेन ना हो जब, तो फसलों को पानी कैसे दिया जाता है, वो इरीगेशन कहलाता है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इरीगेशन। अब हाउ मैनी मेथड्स आर देयर टू इरीगेट द फील्ड्स? फर्स्ट वन इज फरो इरीगेशन। इन फरो इरीगेशन द फील्ड्स आर मेड इनटू अ नंबर ऑफ रिजेस एंड फरोज। लाइन और लकीरों में बांट दिया जाता है। यू कैन सी इन दिस पिक्चर फरो इरीगेशन, फ्लड इरीगेशन एंड स्प्रिंकल इरीगेशन। लेट्स रीड। फरो इरीगेशन में बेटा क्या होता है, सिंपल और साफ शब्दों में आपको बता रही हूँ कि लाइनें सी देखो ऐसे खींच दी जाती हैं, और एक लाइन में पानी छोड़ा जाता है, दूसरी में क्या है, ये फसलें उगाई गई हैं, आप देख सकते हैं पिक्चर में भी। क्रॉप्स आर रेज्ड इन द रीजेस पर क्या होती हैं, क्रॉप्स राइज करती हैं, और इरीगेशन इज कैरिड आउट इन द फरोज। उनके साथ में जो लकीरें खींची गई है वहाँ पर पानी दिया जाता है। फ्लड इरीगेशन, फ्लड एज द नेम इटसेल्फ डिफाइंड। फ्लड मीन्स बहुत सारा, जहाँ बहुत सारा पानी होता है ना, अवेलेबल होता है, पानी की कोई कमी नहीं होती, वहाँ पर ये मेथड वर्क करता है। अदरवाइज वी कांट यूज दिस मेथड। ड्यूरिंग फ्लड इरीगेशन, वाटर फ्रॉम ए कैनल इज अलाउड टू फ्लो इनटू द फील्ड्स फ्रॉम ए हाई लेवल। वाटर को कैसे अलाउ किया जाता है, इनटू द फील्ड्स हाई लेवल से, बहुत ऊपर से पानी नीचे गिरता है। दिस वाटर slowly spreads over the fields depending upon the slope of land. slope मतलब झुकाव, जहाँ पर झुकाव होता जाता है वहाँ पर पानी जाता है वहाँ पे, ठीक है। दिस मेथड इज यूज्ड ओनली इन प्लेसेस वेयर अ लॉट ऑफ वाटर इज अवेलेबल। जहाँ बहुत ज़्यादा पानी अवेलेबल होता है, मिलता है हमें, वहीं ये यूज़ होता है मेथड, ठीक है, क्योंकि इसमें पानी वेस्टेज बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि खुला छोड़ दिया जाता है पानी को, जहाँ स्लोप होता है वहाँ पानी जाता है। स्प्रिंकलर irrigation. In sprinkler irrigation, water is sprayed on standing crops in the form of standing crops, मतलब खड़ी हुई फसलों, जब थोड़ी बड़ी हो जाती है तो उन पे आर्टिफिशियल रेन की तरह स्प्रिंकल किया जाता है, हम कहते हैं शावर या फवारा,
ठीक है। वाटर इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल्स ऑन टॉप कॉल्ड स्प्रिंकलर्स। ठीक है, नोजल्स उन पे अटैच की जाती हैं पाइप्स पे और उससे स्प्रिंकल किया जाता है, छिड़काव किया जाता है पानी का, जैसे कि रेन हो रही है। Pumps are fitted with this system for lifting water through the rotating nozzles. Water is sprayed on the crop. This method is often used where flood irrigation or furrow irrigation is not possible. Earlier two methods are not possible, then this method is applied. It is one of the modern method of, because today we see the lack of water, so we use sprinkler irrigation in these days. Our farmers are now using modern method of irrigation to check the wastage of water and increase food production. अब हमारे farmers क्या कर रहे हैं कि नई नई टेक्निक यूज़ करते हैं इरिगेशन के लिए, ताकि चेक मतलब होता है कि पाबंदी लगा लेना, कंट्रोल करना वेस्टेज ऑफ वाटर, वाटर का जो व्यर्थ जाता है वाटर व्यर्थ ना बहे, इसके लिए नए नए मेथड्स यूज़ किए जाते हैं इरिगेशन के, और इंक्रीज़ कर रहे हैं फूड प्रोडक्शन को। हमारे फार्मर्स बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, एंड वी शुड ऑल्सो कीप चेक ऑन द वेस्टेज ऑफ वाटर। यू नो वेरी वेल द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, सो वी शुड कीप check. We should not waste the water. Okay, this is done for today. We will meet in our next class. Till then, bye bye.